आज हम जा रहे हैं, ये मेरा जो रूम आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, इस रूम में अभी तक मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जो हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी थी यूनिवर्सिटी में, और फिर हम साथ में जॉब भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो लोग इंडिया में बैठ के ये सोचते हैं कि जब जर्मनी आप आ जाते हो तो लाइफ एकदम बिल्कुल सेटल हो जाती है। ऑफ कोर्स सेटल होती है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम पूरे सामान की सारी शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो सामान की शिफ्टिंग में कैसे होती है, और उसके अलावा जो घर जो होता है वो कैसा है, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और घर लेते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और यहाँ पे जो घर जब देता है सामने वाली कंपनी या फिर कोई लैंडलॉर्ड, तो वो किस टाइप से मिलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नहीं होती है, तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज संडे है और आज हम हमारा सामान शिफ्ट कर रहे हैं नए वाले घर में। और यहाँ पे वेदर जो है अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो ये देखो मेरे पीछे बैकग्राउंड में पूरा चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है। और ये कुछ इस टाइप से दिखता है मेरी सिटी का, जो सिटी सेंटर एरिया जो है। हमारी ट्रेन 3 मिनट में आने वाली है अभी, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे। एक बड़ा सा बैग है। नई ट्रेन है। तो हम लोग अभी इस घर में आ चुके हैं, और ये घर ये देखो पूरा खाली है अभी फ़िलहाल। इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ सामान हमने ला के रखा हुआ अभी इस घर में, जैसे आपको ये मिरर वगैरह दिख रहा है। तो मैं पूरा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, पहले बाहर निकलता हूँ फिर दिखाता हूँ कि कैसा है घर ये पूरा। तो यहाँ से हम आए थे, एंड देन उसके बाद में ये इस तरीके से घर होते हैं यहाँ पे। तो लाइट का ये दे रखा है उन्होंने स्विच, ये हमारा नेम प्लेट दे रखी है, और घर में जो बेल जो है उसका ये है कनेक्शन। और फिर जैसे इंटर होंगे तो उसके बाद में ये राइट साइड में इस तरीके से इन्होंने वॉशरूम दे रखा है। जैसे हम जब इंडिया में घर लेते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि हमारा पूरा वॉशरूम जो होता है वो फिटेड होता है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे ये लोग वॉशरूम की जो सीट देते हैं, इस पे ऊपर का जो कवर जो होता है वो आपको अपना खुद लगाना पड़ता है यहाँ पे कवर। और ये इन्होंने दे रखा है जो पानी की जो कनेक्शन है, ये जैसे ब्लू वाला जो होता है वो ठंडे पानी का कनेक्शन होता है, और एक गर्म पानी का कनेक्शन होगा यहाँ पे। रेड कलर का ई मीटर है बेसिकली। और एक नॉब भी होती है यहाँ पे, जनरली यहीं पे दी हुई होती है, लेकिन मुझे अभी दिख नहीं रही है, बट ठीक है। और ये बकेट है, इन लोगों ने ये सब पेंट करा होगा पहले, ये पूरा पेंट करके दिया था। जैसे आप जब भी घर छोड़ते हो तो पुराना जो यहाँ पे लैंड जो बंदा रह रहा होगा उसको ये सब पेंट करके देना पड़ेगा। और फिर जब हम एंटर करेंगे, ये 3 रूम अपार्टमेंट बोलते हैं इसको इंडिया के हिसाब से। जैसे अगर 2 रूम हो आपके और एक हॉल हो तो उसे 2 BHK बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हॉल को भी इंक्लूड करते हैं रूम में। तो इस वजह से ये जो है घर, इसमें 3 रूम है, इसलिए इसे काइंड ऑफ 3 BHK घर बोल सकते हो आप। तो पहला जो रूम है वो ये है। तो जैसे आप देख रहे हो, इसमें इन्होंने लाइट वाइट कुछ भी लगा के नहीं दी है। ये सारी लाइट वाइट जो है वो हमें खुद अपनी खुद की लगानी पड़ेंगी। और हमारा व्यू जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जब मैं बाहर को देखूंगा। चारों ओर बर्फ़ हो रखी है यहाँ पे, ये देखो। और एक और बात बता देता हूँ, मैं घर आपको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ तो ये भी बताता हूँ। जैसे ये विंडोज़ जो होती है यहाँ पे, नीचे करोगे तो ये क्लोज हो जाएगी विंडो, बीच में करोगे तो ये विंडो इस तरीके से खुल जाएगी, लाइक पूरा। और जब इस विंडो को आप, अगर आप ऊपर करोगे तो ये विंडो जो है ऊपर से टिल्ट हो जाएगी। तो आप जर्मनी में जब भी आते हो तो आपको लगा कि विंडो आपके ऊपर गिरे जा रही है, तो वो गिरती नहीं है जनरली, ये इस तरीके से ऊपर से विंडो खुलती है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड देन फिर अपन दूसरे रूम में जाते हैं। ये जो है ये दूसरा रूम है। हमने कुछ सामान ला के रखा हुआ, अभी ऐसी चेयर पड़ी हुई है यहाँ पे, हमने ला के रखी है। इस घर में हमारे पास में बालकनी भी है। यहाँ की बालकनी इन्होंने ऐसे दी हुई है कुछ, और ये हमारी बालकनी का पूरा व्यू है, ऐसा दिख रहा है यहाँ से।
ठंड हो रखी है काफ़ी, तो सारे लोग घर के अंदर है। जनरली यूरोप में जो घर जो होते हैं वो उस टाइप की छत में होते हैं जो टिल्टेड छत जो होती है, लेकिन ये सारी जो बिल्डिंग जो है ये नई बनी हुई है सारी बिल्डिंग, तो इन सब की जो छत जो है वो सब फ्लैट है। ये हमारे पड़ोसी का घर है, कोई रहता है यहाँ पे बाजू में। और जब हम अंदर जाएंगे, ये हमारा तीसरा रूम है। इसको किंडर सीमर भी बोलते हैं। इसमें ये छोटा रूम है तो ये इसे किंडर सीमर बोलेंगे क्योंकि बच्चों का रूम है, इसमें बच्चे रहेंगे। और ये वाला जो है ये हमारा फ्रंट साइड है जहाँ से हम आए थे, और फ्रंट साइड में भी कुछ इस टाइप का दिखेगा। जब समर आ जाएगी तब ये पूरा सामने को जो भी एरिया आपको दिख रहा है ये सारा का सारा पार्क है, तो ये सब पूरा ग्रीन हो जाएगा, फिर काफ़ी सुंदर लगेगा ये। और अब मैं फाइनल आपको दिखाता हूँ किचन। और ये है हमारा किचन। इस किचन में जैसे ये फ्रिज हो गया और ये डेस्क जो हो गई, ये सब हमने हमारी यहाँ पे ला के रखी हुई है। यहाँ पे फुली फर्निश्ड जो है सिस्टम वो नहीं होता है जब आप खुद का पूरा घर लेते हो। और ये हमारा लाइक कनेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे पानी, गर्म पानी आएगा, ठंडा पानी होगा। यहाँ पे अभी हम बाद में सिंक लगाएंगे। जैसे ये वाला जो है पूरा डेस्क, ये सब हमारा उधर जाके फिट हो जाएगा फ्रंट पे, एंड देन फिर राइट साइड में सिंक आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सिंक हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सब आपको खुद ला के सेट करनी पड़ती हैं घर में। जो ये लोग जो देते हैं वो पूरा का पूरा आपको पूरा खाली अपार्टमेंट देते हैं। तो मैंने घर आपको दिखा दिया अभी। तो इस तरीके से जो जर्मनी में घर जो होते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से मिलते हैं आपको। तो जैसे ये अपार्टमेंट है, ये तो अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट पे है क्योंकि इसमें 3 रूम हैं। और और जो रेंट जो है वो डिपेंड करता है आपको कि किस एरिया में आप अपार्टमेंट को ले रहे हो। जैसे अगर आप मान लो कोई अपार्टमेंट है सिटी सेंटर एरिया में ले रहे हो, तो वहाँ पे ये सेम अपार्टमेंट जो है 3 रूम का, इसका रेंट आपको 1300 यूरो के आसपास में समथिंग पड़ेगा, लाइक 1000 से 1500 यूरो के बीच में समथिंग। तो इसका रेंट जो है वो आपको 1000 से 1500 यूरो के बीच में समथिंग पड़ेगा। लेकिन ये जैसे ये वाला अपार्टमेंट थोड़ा सिटी सेंटर एरिया से थोड़ा सा ऑफ में है, तो इस वजह से इसका रेंट समवेयर लाइक 900 यूरो के आसपास में है। तो डिपेंड करता है रेंट वगैरह जो है वो क्या रहेगा। और जब मैं कह रहा हूँ रेंट की बात 900 यूरो, तो 2 तरीके के यहाँ पर रेंट होते हैं, कार्ट मीट होता है और एक वॉर्म मीट होता है। कार्ट मीट जो होता है वो आपका जो बेस रेंट जो होता है घर का, जिसमें आपका हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और इंटरनेट हो गया, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो इसके आप जब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कराते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आप यहाँ का जो डिपार्टमेंट जो उसमें रजिस्टर करोगे, और उसके बाद में इंटरनेट के लिए आप अलग से रजिस्टर करोगे, तो उनके जो बिल आएंगे वो अलग ही आते हैं। वो आप नॉर्मली कंसीडर करके चल सकते हो, 100 से लेके 200 यूरो के बीच में पड़ जाएगा आपको। तो 3 रूम अपार्टमेंट आपको ऑलमोस्ट लाइक 1000 से 1100 यूरो के आसपास में, थोड़ा सिटी सेंटर एरिया से बाहर देखोगे तो इतने का ऑलमोस्ट पड़ जाता है। और इसका साइज जो है इस घर का वो 60 स्क्वायर मीटर है। और जो एक फैमिली जो होती है, लाइक जो एक कपल हो गया और उनके दो दो बच्चे हो गए, उनके लिए इतना मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो बाकी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप मान लो स्पेसिफिकली आपके घर में और ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं और पर पर्सन के लिए कितना रिक्वायरमेंट जो रहता है वो सब अगर आपको क्लैरिफाई करनी है तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं भरोसा रहे तो यहाँ का जो डिपार्टमेंट जो होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, तो आप उनको मेल करके भी पूछ सकते हो कि आपके फैमिली में इतने मेंबर हैं तो उनके लिए मिनिमम स्पेस कितना रिक्वायर्ड रहेगा वीज़ा के लिए। क्योंकि जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वो अपार्टमेंट का मिनिमम स्पेस देखते हैं। अगर आपके पास है हर पर्सन के लिए एक मिनिमम स्पेस, तभी आप का जो वीज़ा जो है जिसको आप इनवाइट कर रहे हो इंडिया के लिए, इंडिया से, तभी उसके लिए वो वीज़ा अप्रूव होगा। तो आई थिंक सो 13 या 14 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट होती है पर पर्सन की। और बाकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आप उनसे रिटर्न में भी ले सकते हो ईमेल में। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।